हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर लेसन का इन टेस्ट क्वेश्चन। सो इन टेस्ट क्वेश्चन 7.1 देखो क्या दिया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। नीचे जो अल्कोहल दिया है, अल्कोहल को क्या करना होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल को क्लासीफाई करना होगा। तो नंबर 1 क्या दिया है, CH3 कार्बन, CH3 CH2OH। जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें अल्कोहल, जो फंक्शनल ग्रुप OH है, ये OH ग्रुप इस कार्बन के साथ रिलेटेड है एंड इस कार्बन और एक कार्बन के साथ जुड़ रहा है, इसीलिए क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल का एग्जाम्पल होगा। और OH जो कार्बन के साथ लिंक है, वो उस कार्बन में 2 हाइड्रोजन एटम है, तो इसमें क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा। तो नंबर 1 क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 की दिया CH211CH CH2OH। तो इसमें देखो OH जो कार्बन में अटैच्ड हुआ है, ये कार्बन फिर एक कार्बन के साथ क्या है, लिंक हो रहा है, इसीलिए क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा। और OH लिंक हो जो कार्बन है, वो कार्बन के साथ 2 ही हाइड्रोजन एटम है, तो इसका क्या नाम क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा। इसमें अगर 2 हाइड्रोजन एटम होगा तो प्राइमरी, हाइड्रोजन एटम 1 होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल। अगर इस कार्बन में हाइड्रोजन नहीं होगा तो उसको क्या कहते हैं, टर्शियरी अल्कोहल कहते हैं। ऐसे भी निकल सकते हैं। तो ये क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल का एग्जाम्पल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है, CH3 CH2 CH2OH, ये भी प्राइमरी अल्कोहल होगा, क्योंकि OH एक कार्बन जो कार्बन के साथ लिंक है, वो कार्बन एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड हुआ है और इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन एटम है, इसीलिए क्या होगा, ये प्राइमरी अल्कोहल का एग्जाम्पल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग CH CH3OH, OH लिंक जो कार्बन है, कार्बन ए फिनाइल ग्रुप के साथ लिंक है और एक मिथाइल ग्रुप के साथ लिंक है, मतलब 2 ग्रुप के साथ लिंक है, इसीलिए क्या सेकेंडरी अल्कोहल होगा। और इस कार्बन में कितना हाइड्रोजन एटम है, 1 हाइड्रोजन एटम है। अगर हाइड्रोजन का नंबर 1 है तो सेकेंडरी होगा, अगर कोई हाइड्रोजन नहीं होगा तो टर्शियरी होगा, 2 हाइड्रोजन एटम हो तो प्राइमरी होगा। इसमें 1 हाइड्रोजन एटम है इस कार्बन में, इसीलिए क्या होगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा। ये कार्बन को कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि इसके साथ OH जो फंक्शनल ग्रुप है वो लिंक हो रहा है, तो ये कार्बन को कंसीडर करना है। इस कार्बन में अगर 2 हाइड्रोजन एटम होगा तो प्राइमरी, 1 हाइड्रोजन होगा तो सेकेंडरी और हाइड्रोजन नहीं होगा तो टर्शियरी होगा। इसमें 1 हाइड्रोजन एटम है, इसीलिए क्या होगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जाम्पल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए ये बेंजीन रिंग है, CH2 CH CH3OH, इस कार्बन में एक हाइड्रोजन एटम है तो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। और ये कार्बन दोनों साइड में 2 कार्बन के साथ लिंक हो रहा है, इसीलिए क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल। ऐसे भी निकल सकते हो, तो इसमें क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, CH डबल बॉन्ड CH कार्बन, एक कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए क्या होगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा, क्योंकि इस कार्बन में OH लिंक है, OH लिंक जो कार्बन होगा उस कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं हो, इसीलिए क्या होगा, ये टर्शियरी अल्कोहल का एग्जाम्पल होगा। और एक कार्बन तीनों साइड में 3 कार्बन के साथ लिंक हो रहा है, इसीलिए ये क्या होगा, टर्शियरी अल्कोहल का एग्जाम्पल होगा। तो आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7.2 देखिए क्या है, आइडेंटिफाई एलाइलिक अल्कोहल्स इन द अबव एग्जाम्पल। जो एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल से क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि इसका एलाइलिक अल्कोहल का, एलाइलिक अल्कोहल क्या है, जो डबल बॉन्ड होगा, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप OH होगा, OH जिस कार्बन में लिंक है, उस कार्बन के जो बगल में जो कार्बन होगा, उस कार्बन का उस कार्बन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होना चाहिए, वो क्या होगा, एलाइलिक अल्कोहल होगा। सो एलाइलिक अल्कोहल होने के लिए कि डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है, और डबल बॉन्ड के बाद जो कार्बन होगा उस कार्बन में OH लिंक होगा, वो भी क्या एलाइलिक अल्कोहल का एग्जाम्पल ऐसे भी कह सकते हो। इसीलिए इसमें देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कार्बन जो है उस बगल में जो कार्बन है, उस कार्बन में OH लिंक हो रहा है, इसीलिए क्या होगा, ये एलाइलिक अल्कोहल का एग्जाम्पल होगा, ये एलाइलिक अल्कोहल का एग्जाम्पल है। और देखिए डबल बॉन्ड किस में है, इसमें डबल बॉन्ड है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देखिए, CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद जो कार्बन है उसके साथ की फंक्शनल ग्रुप OH लिंक हो रहा है, इसीलिए क्या होगा, ये भी एलाइलिक अल्कोहल का एग्जाम्पल होगा। सो इस 6 कंपाउंड में क्या हो रहा है, आइडेंटिफाई एलाइलिक अल्कोहल्स इन द अबव एग्जाम्पल। सो अबव एग्जाम्पल में एलाइलिक अल्कोहल कौन सा होगा, अल्कोहल 3 एंड अल्कोहल 6। तो 2 and 6 क्या होगा, एलाइलिक अल्कोहल का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि इसके साथ क्या है, डबल बॉन्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 7.1 एंड क्वेश्चन नंबर 7.2 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, इन टेस्ट क्वेश्चन 7.3 देखिए, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू IPC सिस्टम। अकॉर्डिंग टू IPC सिस्टम क्या करना है, एक कंपाउंड का, अल्कोहल कंपाउंड का IPC नेमिनक्लेचर करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम के लिए।
तो देखिए इसका नोमेनक्लेचर S7.3 आंसर आप लोग लिख सकते हैं। इसमें नंबर 1 दिया CH3 CH2 CH CH2 Cl CH CH2 OH, यहाँ पर CH है CH3 CH3। सो ये कंपाउंड का क्या करना है, IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, जो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है वो पहले निकल लेना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। तो इसमें देखिए ये OH ग्रुप जो है ये इसमें फंक्शनल ग्रुप है, तो इस कार्बन को 1 कार्बन देना होगा इसमें, क्योंकि इसके साथ फंक्शनल ग्रुप है। जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप होगा उस कार्बन को क्या करना होगा, नंबरिंग पहले से करना होगा। तो इस कार्बन को नंबरिंग 1 आएगा। सो 1 2 3 4 5, इस साइड में 5 कार्बन आ रहे हैं, इस साइड में देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन आ रहे हैं। इसीलिए लेफ्ट साइड में क्या करना होगा, नंबरिंग करना होगा, क्योंकि इस साइड में कार्बन का नंबर ज़्यादा है। सो 1 2 3 4 5 ये हो गया। सो रूट नेम क्या होगा, पेंटेन होगा, क्योंकि 5 कार्बन है। लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन है, 5 कार्बन है, इसीलिए क्या होगा, पेंटेन होगा। अब देखिए नंबर 1 पोजीशन में OH ग्रुप है, इसीलिए पेंटेन 1 ऑल आया है। अल्कोहल के लिए OL लास्ट में लिखना होगा। अब देखिए 1 2 3 3 नंबर पोजीशन में क्या CH2Cl एक ब्रांच दिया है, ग्रुप दिया है। नंबर 3 पोजीशन में नंबर 3 कार्बन में क्या दिया है, CH2Cl, इसका नाम है क्लोरोमिथाइल, क्योंकि CH2 के साथ Cl अटैच्ड हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या होगा, क्लोरोमिथाइल। सो नंबर 3 में दिया है, इसीलिए क्या होगा, 3 क्लोरोमिथाइल। ओके, समझ में आया। सो 3 क्लोरोमिथाइल होगा, क्योंकि नंबर 3 में एक क्लोरोमिथाइल ग्रुप दिया है, इसीलिए क्या होगा, 3 क्लोरोमिथाइल। 2 कहाँ से देखो, नंबर 2 में क्या है, क्योंकि जब यहाँ से नंबरिंग कर 1 2 3, सो यहाँ से नंबरिंग करने से CH3 के ब्रांच हो गया, क्योंकि 1 2 3 2 नंबर पोजीशन में एक ही ब्रांच हो रहा है, इसीलिए इसे क्या 2 आइसोप्रोपाइल होगा, क्योंकि नंबर 2 में प्रोपाइल ग्रुप है। 1 2 3 एक इस प्रोपाइल ग्रुप है, 3 कार्बन वाला ग्रुप है। सो क्या होगा, प्रोपाइल ग्रुप। लेकिन इस प्रोपाइल ग्रुप में कि एक ब्रांच दिया है, एक CH3 ग्रुप में ब्रांच करके दिए, इसलिए कि आइसोप्रोपाइल। प्रोपाइल में जब एक ग्रुप ब्रांच देगा उसका नाम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल होता है। इसीलिए देखिए CH3 CH3 में क्या हो रहा है, आइसोप्रोपाइल होगा, क्योंकि 1 2 3 कार्बन है, सो प्रोपाइल होगा। आइसो क्यों है, इसमें ब्रांच दिया है, इसीलिए आइसो हो गया। 2 क्यों दिया है, क्योंकि नंबर 2 में एक ग्रुप दिया है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, इसीलिए 2 आइसोप्रोपाइल। पेंटेन क्यों है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में टोटल कार्बन कितना है, 5, इसीलिए पेंटेन है। 1 ऑल क्यों है, क्योंकि नंबर 1 में फंक्शनल ग्रुप OH है, इसीलिए अल्कोहल ग्रुप है, इसीलिए OL आया है। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, देखिए 3 क्लोरोमिथाइल, क्योंकि 3 में है 3 क्लोरोमिथाइल 2 आइसोप्रोपाइल पेंटेन 1 ऑल, तो ये होगा इसका IUPAC नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए CH3CH, यहाँ पर एक CH3 ब्रांच दिया है, CH2 CHOH CH2 CH2OH, यहाँ पर CH3 दिया है। अब देखिए इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप दिया है, OH इसमें दिया है, यहाँ पर भी OH दिया है, लेकिन यहाँ से नंबरिंग करना, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग करने से कार्बन का नंबर ज़्यादा आएगा। 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहे हैं। अगर यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3 4 आएगा, लेकिन 4 आएगा, इसलिए यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से नंबरिंग करना होगा, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग करने से कार्बन का नंबर ज़्यादा हो रहा है। 1 2 3 4 5 6। ओके, सो यहाँ से नंबरिंग करना होगा। अब देखिए 1 2 3 नंबर 1 में OH ग्रुप है, एंड नंबर 3 में क्या OH ग्रुप है। सो हाँ, वो 2 OH ग्रुप इसमें है, और 1 2 3 4 5 में क्या दिया, मिथाइल ग्रुप दिया है। यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3, अगर यहाँ से नंबरिंग करें तो ये CH3 जो दिया है, ये CH3 क्या होगा, ब्रांच होगा, क्योंकि ये तो नंबरिंग में नहीं आया है, इसीलिए 1 2 नंबर 2 में क्या दिया है, मिथाइल ग्रुप दिया है, और नंबर 5 में क्या दिया, मिथाइल ग्रुप दिया है, इसीलिए 2 मिथाइल। सो क्या लिखना होगा, 2 5, क्योंकि नंबर 2 में एक मिथाइल ग्रुप एंड नंबर 5 में और एक मिथाइल ग्रुप। सो 2 5 डाई मिथाइल होगा, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप, इसलिए डाई लिखा है। तो 2 5 डाई मिथाइल। हेक्सेन क्यों लिखा है, क्योंकि जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें 6 कार्बन है, इसीलिए हेक्सेन लिखा है। सो 2 5 डाई मिथाइल हेक्सेन। 1 3 डाई, और 1 3 क्यों लिखा है, देखिए 1 कार्बन नंबर 1 में OH ग्रुप है, एंड 3 में क्या OH ग्रुप है, 2 OH ग्रुप है, किस किस पोजीशन में है, 1 में है, 3 में, इसीलिए 1 3 डाई क्यों लिखा है, 2 ग्रुप है। ऑल क्यों लिखा है, अल्कोहल ग्रुप के लिए ऑल आया है, इसीलिए इसका जो IUPAC नाम होगा 2 5 डाई मिथाइल हेक्सेन 1 3 डाइऑल। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए इसमें क्या है, वो फंक्शनल ग्रुप OH है। सो ये साइक्लोहेक्सेन का, क्योंकि रिंग नहीं दिया, बेंजीन नहीं होगा। सो ये होगा 1 2 3 4 5 6। नंबर 3 पोजीशन में क्या ब्रोमीन दिया है, इसीलिए क्या होगा 3 ब्रोमो होगा, क्योंकि नंबर 3 में क्या ब्रोमीन दिया है, इसीलिए क्या होगा 3 ब्रोमो। साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक रिंग है, इसीलिए साइक्लो आया है। हेक्सेन
हेक्सानल, क्योंकि नंबर 1 में कि OL हेक्सेन 1 भी लिख सकते हैं और हेक्सानल दोनों करेक्ट होगा। हेक्सानल और हेक्सेन 1 क्योंकि ये रिंग में डबल बॉन्ड नहीं है इसीलिए कि साइक्लो हेक्सेन होगा। नंबर 1 में OH ग्रुप दिया है इसलिए कि होगा साइक्लो हेक्सेनल होगा। और ऐसे भी लिख सकते हो 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन 1 ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों करेक्ट होगा। सो ये होगा 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेनल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH OH CH2 CH3। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन पहले नंबरिंग करना होगा 1 2 3 4 5 6। इस साइड में लॉन्गेस्ट चेन यहाँ से नंबरिंग नहीं कर, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे है एंड OH ग्रुप भी इस साइड में है। तो OH ग्रुप किस पोजीशन में आ रहे हैं, 1 2 3 से आ रहे हैं। अगर यहाँ से नंबरिंग करें तो देखिए 1 2 3 4 में आ रही है, इसलिए यहाँ से नंबरिंग नहीं होगा, क्योंकि नंबरिंग करने से मिनिमम पोजीशन में आना चाहिए फंक्शनल ग्रुप को। सो यहाँ पर एल्किन भी है और फंक्शनल ग्रुप OH भी है, इसीलिए क्या होगा, यहाँ से नंबरिंग करना होगा क्योंकि अल्कोहल ग्रुप 3 में आ रहे हैं। सो 1 2 3 4 5 6 टोटल कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन है, 6 है, इसलिए क्या लिखा है, हेक्स लिखा है 1 इन, क्योंकि नंबर 1 में कि एल्किन है डबल बॉन्ड है, इसीलिए एल्किन के लिए इन लिखना चाहिए। सो हेक्स 1 इन। अब 3 ऑल क्यों लिखा है, क्योंकि नंबर 3 में क्या दिया है, OH ग्रुप दिया है, इसीलिए क्या होगा 3 ऑल होगा। सो हेक्स 1 इन 3 ऑल, इसका IUPAC नाम क्या होगा, हेक्स 1 इन 3 ऑल। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, CH3 से CH3 डबल बॉन्ड कार्बन ब्रोमीन CH2OH। सो फंक्शनल ग्रुप किधर है, OH से। सो OH से अल्कोहल ग्रुप है, यहाँ से नंबरिंग करना होगा तो 1 2 3 4, क्योंकि OH ग्रुप इधर है, यहाँ से नंबरिंग करने से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इस साइड में तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इस साइड पे फंक्शनल ग्रुप दिया है, इसीलिए राइट हैंड साइड से नंबरिंग करना होगा। सो 1 2 3 4 टोटल कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में कितने 4, इसीलिए क्या आएगा, ब्यूट आएगा। ओके 2 ब्रोमो क्यों है, देखिए 1 2 नंबर 2 में की दिया, एक ब्रोमीन ग्रुप दिया है, इसीलिए क्या आएगा 2 ब्रोमो आएगा। 2 की और नंबर 2 में ब्रोमीन की ब्रोमो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल 1 2 3 नंबर 3 में क्या दिया, मिथाइल ग्रुप दिया, इसलिए क्या होगा 3 मिथाइल। ओके 3 मिथाइल। सो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। ब्यूट क्यों आएगा, क्योंकि रूट नेम लॉन्गेस्ट जो चेन है कार्बन चेन उसमें 4 कार्बन, इसीलिए क्या होगा, ब्यूट होगा। 2 इन क्यों लिखा है, क्योंकि नंबर 2 में डबल बॉन्ड होता है, इसलिए 2 इन। एंड 1 ऑल क्यों लिखा है, नंबर 1 में OH ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप OH अल्कोहल ग्रुप, इसलिए 1 ऑल। सो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल, तो ये होगा IUPAC नेम। ओके तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट क्वेश्चन 7.4, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एंड 7.5 पे दोनों डिस्कस करेंगे।